क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक फैसला पूरी उम्र की दिशा बदल सकता है? उस दिन हवा में यही सवाल घुला हुआ था। एक ऐसा दिन जब आहाना की किस्मत के पन्ने पलटे और पूरे घर की जड़ें हिलकर रह गईं। कहानी शुरू होती है वहीं से, जहां रिश्ते टूटने के मुहाने पर खड़े थे। दिलों के भीतर घुमड़ता तूफान किसी को चैन नहीं लेने दे रहा था। कोर्ट का हॉल खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक तीखी दहाड़ छिपी थी। डर भी था, उम्मीद भी, और एक अनकही चाल भी, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। जज ने चश्मा उतारकर फाइल बंद की। कागज की वो मामूली सी आवाज कमरे में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने दिल की धड़कनों को झकझोर दिया हो। लगा कि अब सब खत्म, लेकिन तभी तलाक नामंजूर। ये दो शब्द बिजली की गर्जना जैसे गिरे। अर्जुन की आंखें फैल गईं, पोल्टो मामा का चेहरा ढीला पड़ गया और दुर्गा देवी के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। ये संयोग नहीं था, ये चाल थी, बहुत गहरी चाल। फिर जज का अगला फैसला जैसे किसी फिल्म का अप्रत्याशित ट्विस्ट। अगले 6 महीनों तक अर्जुन और आहाना एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहेंगे, और इस अवधि में आहाना से कोई घरेलू काम नहीं करवाया जाएगा। उसका पूरा समय उसकी पढ़ाई के लिए सुरक्षित किया जाता है। पूरा हॉल स्तब्ध। पोल्टो को लगा जैसे किसी ने उनके भीतर जहर डाल दिया हो। अर्जुन का गुस्सा चेहरे से फूट रहा था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जब आहाना घर लौटी तो वो टूटी चुकी लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, ज्वाला। एक हाथ में कोर्ट का आदेश और दूसरे में आईएएस की मोटी किताबें। ये वो आहाना थी जिसे घर में किसी ने कभी नहीं देखा था। सारे कदम एक पल को रुक गए। पहली बार इस घर की दहलीज पर किसी ने सपने को इतनी तेज आग की तरह जलते हुए देखा था। पोल्टो हक्का बक्का, दुर्गा देवी संतुष्ट, और अर्जुन अंदर ही अंदर जलता हुआ। आहाना सीधे अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और किताबें खोल दी। अब उसकी दुनिया का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, खुद को साबित करना। लेकिन अर्जुन इसे स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने मानो ठान लिया, वो आहाना को चैन से नहीं रहने देगा। वो शोर करता, ताने मारता, चुपती बातें कहता, तुमसे ये पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, समझी? लेकिन आहाना बदल चुकी थी। उसका धैर्य पत्थर जैसा और इरादा खुदी हुई लकीरों सा अटल। वो न चिल्लाई, न टूटी, बस सिर झुकाकर पढ़ाई में जुटी रही। यही बात अर्जुन को सबसे ज्यादा जलाती थी। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी हर आवाज दीवारों से टकराकर वापस उसी को चोट पहुंचा रही है। आहाना की खामोशी उसकी सबसे बड़ी हार बन रही थी। घर का माहौल भी बदलने लगा। बाकी बहुएं, जो हमेशा डर में जीती थी, उन्होंने खुद को आहाना में देखना शुरू कर दिया। उनके भीतर भी सपने थे, जिन्हें घर की बेड़ियों ने सालों से रोक रखा था। पहली बार वो सब एक साथ थीं, न कोई जलन, न तकरार, बस एक खामोश क्रांति। पोल्टो के तानाशाही किले की ईंटें ढीली होने लगी। सबसे भावुक पल तब आया जब मिली, घर की सबसे चुलबुली लड़की, आहाना के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, भाभी, आपको बोझ समझकर भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हीरा कीचड़ में भी गिर जाए तो हीरा ही रहता है, बस चमकने का वक्त चाहिए। अर्जुन दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। मिली की हर बात उसकी आत्मा को चीर रही थी। और फिर उसी रात एक और तूफान उठा। आहाना पढ़ रही थी कि तभी बाहर से पोल्टो और अर्जुन की बहस की आवाज जोर से आने लगी। पोल्टो चीखे, अगर आहाना पढ़ाई में सफल हो गई तो हमारा पूरा नियंत्रण खत्म हो जाएगा, कुछ करना होगा। आहाना ने किताब बंद की। ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उन सभी लड़कियों की लड़ाई थी जिन्हें सपने देखने तक से रोका जाता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह मानो बम फट गया। घर में खबर फैली, आहाना के मामा ने उसकी दूसरी शादी की बात पक्की कर दी है। सब दंग। दुर्गा देवी क्रोध में भर उठी। उन्होंने कहा, अगर आहाना की दूसरी शादी होगी तो अर्जुन की भी दूसरी शादी करानी पड़ेगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गए। दुर्गा की आंखों में आग थी और आहाना बस शांत खड़ी थी। अब वो किसी की कठपुतली नहीं थी। उसका जीवन, उसके फैसले अब सिर्फ उसके थे।
कहानी यहाँ उस मोड़ पर आकर ठहरती है जहाँ अगले कदम विस्फोट की तरह होंगे। अहाना क्या चुनेगी? अर्जुन की दुनिया बदलेगी या टूट जाएगी? दुर्गा देवी की अगली चाल क्या होगी? इसके लिए